ब्लेम लगाया जा रहा है कि सही प्रकार से रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा है, या फिर अगर प्रकाशित किया जा रहा है, अगर आप उसे उन बीपीएससी आयोग के खिलाफ बात करते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है, बैन भी कर दिया। वो उससे हमको अपमानित हुए, आपने बीपीएससी की जो छवि है उसको खराब किया। अरे फरमान हो गया, ये तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं। तुगलकी फरमान मतलब आवाज उठाइएगा तो बैन कर देंगे। हाँ, तो ये उसी तरीके से इतिहास में ये चीज़ का जिक्र होगा कि एक बार बीपीएससी में टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो है सो छात्र ने जब विरोध किया था तो उन लोगों को डिबार्ड किया गया था। तो इतिहास और बाद में कोर्ट से ही हटेगा जिस चीज़ का मैं बता रहा हूँ। तो बीपीएससी द्वारा जब से शिक्षकों की बहाली आई है तब से स्टूडेंट द्वारा बीपीएससी के ऊपर बार बार ब्लेम लगाया जा रहा है कि सही प्रकार से रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा है, या फिर अगर प्रकाशित किया जा रहा है, अगर आप उसे उन बीपीएससी आयोग के खिलाफ बात करते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है, बैन भी कर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जो भी है अपना परेशानी गिनाइए, और अगर प्रूफ नहीं दीजिएगा तो बैन कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया गया है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। हमारे साथ अभी पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट साहब मौजूद है। टीआरई 1 में न जाने सैकड़ों स्टूडेंट आपके बीच आए केस लड़ने को लेकर, और सबसे ज्यादा देखेंगे तो स्टूडेंट परेशान हुए तो टीआरई 1 में विशेष रूप से टीआरई 2 की अपेक्षा में। तो क्या सर जिनको बैन कर दिया गया है उनके साथ क्या लग रहा है, कुछ भविष्य उनको है, या फिर वो 5 साल के लिए कम्बल ताल के सो जाए, या फिर बोलना ही बंद कर दे आयोग के खिलाफ? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीपीएससी के द्वारा अभी बहुत सारे छात्रों को वंचित किया गया, और रीज़न ये बताया गया कि आपने जो हमको आवेदन दिया था वो शपथ पत्र के बिना दे दिया, या आपने जो आवेदन दिया वो उससे हमको अपमानित हुए, आपने बीपीएससी की जो छवि है उसको ख़राब किया, और इसीलिए आपको किसी को 3 साल के लिए तो किसी को 2 साल के लिए वंचित कर दिया गया एग्ज़ाम से। ये लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चलेंगे, इसका काले फरमान हो गया, ये तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं। तुगलकी फरमान मतलब आवाज उठाइएगा तो बैन कर देंगे। हाँ, तो ये उसका जो ये चीज़ और ये क्यों आया, किस परिस्थिति में ला गया, इसका लीगल कंसिक्वेंस क्या है, वो तमाम तरह का चीज़ को विवेचना करने की ज़रूरत है, और फिर इसका हम लीगल समाधान क्या होगा वो भी बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो भी बच्चे को ये डराने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया कि बीपीएससी, इसका मतलब है कि यदि गलती भी करे तो छात्र यदि आवाज़ उठाएंगे तो उनको जो है सो उनको आप वंचित करने के नाम पर डरा रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि यदि आपको लगे कि कोई गलत हुआ है तो आपके साथ इसीलिए न्यायालय की स्थापना हुई कि कोई भी विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, सभी वो न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, न्यायालय के अधीन है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको न्यायालय आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तत्काल वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। क्या उपाय है? अब वही मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, अभी लेजिस्लेचर जो हमारे यहाँ जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को यदि उसने कोई डिसीजन दिया तो उसको आप, और उससे आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आप न्यायालय को सजा देने का ये शक्ति है, ना कि किसी विभाग को। तो ये जो पनिशमेंट आप दे रहे हैं तो आप न्यायालय का काम आप हड़प रहे हैं। ये 3 साल के लिए कहीं वो कोई प्रावधान नहीं है। इससे विज्ञापन के समय में या जिस टाइम में आपने आवेदन लिया उस टाइम में ये बातें कहीं नहीं बोली गई थी कि आप आवेदन इनवाइट की कि आपको यदि कोई समस्या लग रही है तो आप हमको आवेदन दीजिए। ऑनलाइन आवेदन दिया और आवेदन को आपने पहले मंगवा लिया और देखे कि अच्छा ये लड़का हमारे खिलाफ बोल रहा है तो चलो इसको बार कर दो। तो ये आप संकेत कहीं नहीं दिए थे कि जो बच्चे शपथ पत्र के साथ आवेदन नहीं देंगे उनको विभाग जो है सो दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों के लिए वंचित कर देगी। इस बात के संकेत कहीं नहीं थे, और बाद में आपको जो दे दिया तो ये कर दिए। तो ये तो क्या कि आप उसको मतलब प्रलोभन दिए कि मैं आपको आपकी बातों को सुनूंगा और फिर ये कर देंगे। तो ये एक तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर बता रहा हूँ, बड़े बड़े संस्थान हैं, फेयर कमेंट करने का शक्ति है। ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट मिला है उसका उल्लंघन है, और मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। ये तो आयोग की बात है। इसीलिए कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो इसमें आप देखिएगा कि ऐसा भी हो कि ऐसे ही केस में आप देखते होंगे कि फिजिकली प्रेजेंट हो जाना पड़ता है कोर्ट के समक्ष में चेयरमैन साहब से लेके कोई भी। अभी अनेकों केस में देखे होंगे कि फिजिकली अपेयर होना पड़ता है। क्या स्टूडेंट आवाज उठाना बंद कर दे, गलत के खिलाफ बोलना बंद? स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, इस तरह के केसेस में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि उनको वंचित किया गया है, आप आइए, वो एक साथ केस फाइल होगा
इसमें आप बहुत लोगों को लगता है कि चूँकि फीस के रिगार्डिंग बोलना नहीं चाहिए, वो पैसा चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एक सामाजिक दायित्व होने के नाते भी हमारी कर्तव्य है कि यदि छात्रों के साथ इंजस्टिस हो रहा है तो हम भी आप ही लोगों के बीच से हम लोग भी यहाँ तक आए, हर छात्रों के दुख दर्द को समझते हैं। इसीलिए वो तमाम तरह के छात्र जिनको ये डिवाइड किया है, सबका ये बंधन टूटेगा, ठीक है। और न्यायालय से उनको बहुत जल्दी, इसमें ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये इमरजेंसी का चीज़ है और ऐसे में मेंशन भी अलाउ होने की पूरी संभावना है। इसीलिए छात्रों को परेशान नहीं होने के, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत लोगों को हमसे बात होती है डायरेक्ट, बहुत छात्र हमारे टच में हैं, 2-4 लोगों का आज केस फाइल भी हुआ है। और ये देखिएगा बहुत जल्दी हम इन लोगों को ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है, ये तुगलकी फरमान कोर्ट के नज़र में नहीं चलेगा और वो जो जिस तरीके से छात्रों को वंचित किए हैं ये मेंटेनेबल नहीं होगा कोर्ट में। और देखिएगा कोर्ट से जो है सो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या आयोग को ये करना चाहिए? मैं सर आपसे कुछ जानकारी, ये करना कानूनी तौर पे ये क्या ये सही है? देखिए अब आपको बता रहे हैं कि वो भी आयोग भी समझती है चीज़ों को। वो देखिए उनका स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजिकली वो सारा काम कर रहे हैं। अब ये क्या स्ट्रेटजी नहीं आप समझिए, बहुत पेशेंसली, आप वीडियो लंबा हो जाएगा उस बात पे मत जाइए, लेकिन उनके स्ट्रेटजी को छात्रों को समझना चाहिए। देखिए शुरुआती दौर में बीएड और डीएलएड का जो इशू उठा, तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उनको पता था कि बीएड वाले को हम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तक क्यों भेजा? क्योंकि उनको लगा कि ये अभी यदि छात्रों को कह देंगे कि आपका डिवाइड हो गए तो यहाँ पर विद्रोह की स्थिति हो जाएगी, छात्र हिंसक हो जाएंगे, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए उन्होंने कहा कि सेंटर तक जाने दीजिए। उनको पता था कि रिजल्ट हमको नहीं देना है। फिर जब ये बातें होने लगी तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट जब देने लगा, रिजल्ट में बता गया कि भाई परीक्षा दे दिए, तो आधा भीड़ वैसे ही ख़त्म हो गया। अब उसके बाद रिजल्ट के टाइम में बहुत सारे छात्रों को लगा कि भाई हमारा तो रिजल्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो डेली बीपीएससी के सामने छात्र जाने लगे। तो उस भीड़ को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर एक आश्वासन दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, सभी लोगों का हो जाएगा। तो बहुत लोग जिनको जेन्युइन था लगा कि भाई मेरा होगा। फिर वहाँ पर जब धीरे धीरे जाने लगे तो अब लगा कि अब ये स्थिति कैसे संभाली जाए, तो फिर बोला कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से दीजिए। शपथ पत्र के माध्यम से लोग देना, चूँकि अनियमितता तो बढ़ती गई थी। तो फिर जब होने लगा तो लगा कि बहुत छात्र अब कैसे इसको ये किया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या कर दिया कि ये नोटिस देके डिवाइड करने का एक खबर चलाया गया कि 3 साल 2 साल, ताकि कोई आदमी जुबान खोले ही नहीं। यदि आपके साथ अन्याय भी हो रहा है तो सहना पड़े। तो ये बहुत स्ट्रेटजिकली चीज़ों को ये छात्रों के बीच में ये लाया गया। उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने न्यायालय में उस बात को लाया है। कानूनी तौर पर ये सही है या नहीं जो आयोग कर रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है, सरासर वो शक्ति के बियॉन्ड जाके काम हो रहा है। मतलब कानूनी तौर पर ये नहीं होना। ये इसको लीगल टर्म में अल्ट्रा वायरस बोलते हैं कि आपकी शक्ति जो नहीं है वो काम करे। पनिशिंग पावर जो है वो न्यायालय को है। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती तो वो नहीं कहते कि इनको फांसी दे दो, पुलिस का काम है गिरफ्तार करके कोर्ट में लाओ। यदि उनको लगता है कि छात्र ने गलती किया तो आपको सजा देने का अधिकार नहीं था, आप रिकमेंड करते, मानहानि का केस करते, ये बीपीएससी इंडिविजुअली कैपेसिटी से, और उस पर न्यायालय निर्णय देती कि इनको 3 साल का जो है सो बैन होगा या बैन नहीं होगा। अच्छा, जिनको बैन कर दिया गया है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है? एकदम नहीं। देखिए वो मेंटली प्रेशर देने के लिए आप लोगों को, छात्रों को हरास करने के उद्देश्य ये किया। तरफ से कुछ फीडबैक मिलेगी उनके लिए? कोर्ट पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत एकदम डरने की बात नहीं है। धन्यवाद सर। इस बात तो मैं नहीं कहूँगा, परेशान होने की बात नहीं है। धन्यवाद सर। इस मैटर पे आवाज उठाने के लिए लगभग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डर रहे हैं। एकदम नहीं, सभी का पिटीशन तैयार हो रहा है, उसमें छात्र जो भी आएंगे उसको पूरी मदद मिलेगी। जिनको लीगल नोटिस दिया जा रहा है उनकी जवाब तो मैं वैसे ही सबको साइट पर मैं दे दिया हूँ कि जवाब किस फॉर्मेट में देना है। चलिए देख लीजिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बीपीएससी के खिलाफ या फिर किसी भी आयोग की मैं बात कर रहा हूँ क्या सर? जी बिल्कुल। ये कानून सारे आयोग पे लागू होता है या फिर स्पेशल बीपीएससी पे? प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। चलिए सर, तो प्रधानमंत्री जी की आलोचना होती है, कहाँ प्रधानमंत्री जी तुगलकी फरमान जारी करते हैं, कहाँ फांसी दे देते हैं? ये आपको यही तो शक्ति है लोकतंत्र का कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया। आज तक वो मुख्यमंत्री जी की आलोचना होती है जी।
शिक्षा मंत्री जी की आलोचना हुई, शिक्षा सचिव की, शिक्षा सचिव की आलोचना होती है। लेकिन आयोग आप ये क्या सत्य नहीं कि क्वेश्चन आउट हुआ है? क्या ये सत्य नहीं? कई बार उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आउट हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, क्या वही छात्र ने आपको व्हाट्सएप पर दिखाया कि देखिए पेपर क्वेश्चन आउट हुआ था? इससे पहले अनेक एग्जाम की बात, मैं आप TRE 1 की बात, TRE 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आयोग पर जो आरोप लगे कि क्वेश्चन इस कई बार आउट हुए हैं, तो विभाग ने खुद उसको एग्जाम को कैंसिल किया है। BPSC का, हाँ, BPSC के द्वारा अन्य एग्जाम में, तो उसको कौन ध्यान पे लाता है? का तो बहुत बार हुआ तो छात्र ही लाते हैं ना, यही छात्र आपको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह की वारदात है तो आप एक्शन लेते हैं। तो ये तो छात्र तो आईना है, नहीं लेते भाई। कई बार आपको क्वेश्चन गलत होता है, जिसको बात सर वही हो गई कि स्टूडेंट न्यायालय के द्वारा कई बार आपको ये कहते हुए कि आप बहुत सारे अनेकों लोग, हजारों जजमेंट ऐसा है जो BPSC के अगेंस्ट में जाके उसको नौकरी बहाल करनी पड़ी है। और अरे भाई ये नहीं कर रहा हूँ कि इंटेंशनली, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण चीज़ें हो जाती है जिसको सुधार के लिए लोग न्यायालय में आते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो छात्र परेशान होकर, सब आदमी को न्यायालय नहीं आता है डायरेक्ट, वो उम्मीद से आपको चूँकि अभी देखिए इसमें आयोग के पास चूँकि वो फ्रंट साइड से चेयरमैन साहब ट्वीट कर रहे थे, एक एक चीज़ को संवेदनशीलता से देख रहे थे, तो लोगों की उम्मीद जगी कि हमारे बीच की चीज़ें हैं, हम न्यायालय में क्यों जाए जब यही चीज़ हमको समाधान कर देते हैं। और इस उम्मीद और भरोसे पर ये तो और एक्सट्रीम, इसमें साख बढ़ी है BPSC। चेयरमैन साहब गलत कर रहे हैं सर? नहीं, BPSC की साख बढ़ी है चेयरमैन साहब की वजह से, चूँकि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से छात्रों को सारा चीज़ ये करके अवगत करा रहे थे, और उससे साख बढ़ी है, घटी नहीं है। ये समाधान ये लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग उम्मीद लगा बैठते हैं, छात्रों में भी कमी है। लेकिन आप इसकी सजा ये नहीं है, वो नासमझ है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, स्टूडेंट जो आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग एक्शन ले लेती है। अगर आयोग गलत कर रही है तो आयोग के खिलाफ अभी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा मेरा प्रश्न। देखिए, अभी वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरुआती दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी तो जलियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे तो कैसे गोली से जनरल डायर के आदेश पर थर थर करके सबको भून दिया गया, वो गलत था। अभी तक आलोचना हो रही है। ठीक उसी तरीके से इतिहास में ये चीज़ का जिक्र होगा कि एक बार BPSC में TRE का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो है सो छात्र ने जब विरोध किया था तो उन लोगों को डिबार्ड किया गया था। तो इतिहास और बाद में कोर्ट से ही हटेगा जिस चीज़ का मैं बता रहा हूँ। तो ये एक कलंक गाथा की तरह न आ जाए, इसलिए आयोग को भी बचना चाहिए। चलिए, देखिए ये मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। कम स्टूडेंट के साथ ऐसा घटना हुआ है, लेकिन आवाज़ उठाना सबसे महत्वपूर्ण था, ताकि एक एक लोग परेशान न हो, डरे नहीं, अपने आप को हताश न है, अपने आप को कोसे नहीं, और जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद सारा मैटर आप समझ गए होंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूँ विकी गोयल, पटना उच्च न्यायालय से। धन्यवाद।